डीजीएफटी ने फाइनली लेदर एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ी छूट दे दी है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि ये छूट है क्या और कैसे बिगिनर्स को एंड इवन वेटरन्स को हैम्पर कर सकती थी एंड कौन से स्पेसिफिक लेदर्स में ये परेशानी आपको फेस करने को आ सकती थी। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि जब इंडिया से लेदर एक्सपोर्ट होता था तो डीजीएफटी यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो एपेक्स बॉडी है इंडिया की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की, उसने एक रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था बहुत टाइम से। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लेदर जिसे ये ज्यादा हैम्पर कर रहा था वो था ईआई टैंड लेदर यानी ईस्ट इंडिया टैंड लेदर। जी हाँ, ये अंग्रेजों के समय पे आया था और इसे वेजिटेबल टैनिंग के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है वेट ब्लू लेदर। वेट ब्लू लेदर बेसिकली जो लेदर हाइड्स होती है, जो लेदर की खाल होती है, जो चमड़ा होता है, जब उसे प्रोसेस किया जाता है एंड उस पे सर्टेन केमिकल्स डाले जाते हैं बिफोर कलरिंग या उसको मेकिंग अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है। इस वक्त इसकी एक टेस्टिंग होती थी। और थर्ड टाइप ऑफ लेदर जो फंसता था इसमें वो है क्रस्ट लेदर एंड फिनिश्ड लेदर। जी हाँ, ये कुछ टाइप्स ऑफ लेदर्स थे जिसकी आपको टेस्टिंग करानी जरूरी होती थी एट द टाइम ऑफ शिपिंग। प्रॉब्लम ये आन पड़ी क्योंकि लेदर इंडस्ट्री एक डिप में जा रही थी, इतने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे और वैसे भी अगर आप डेटा को चेक करेंगे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट लेदर की लगभग 4 से 5% की थी, विच इज वे बिलो 8%, जिसे हम एक हेल्दी एवरेज मान के चलते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। क्योंकि नेचुरल लेदर्स की जगह अब फेक लेदर्स या आप कह लीजिए आर्टिफिशियल लेदर्स का जमाना आ चुका है, जिस वजह से टैनरीज बैठ रही थी। जो लेदर इंडस्ट्री है उन्होंने मिलकर डीजीएफटी को एक लेटर लिखा और उसमें अपनी प्रॉब्लम को स्टेट किया। फाइनली 2025 में डीजीएफटी ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए जो कि मैंडेटरी टेस्टिंग ऑफ लेदर्स मांगते थे एट द टाइम ऑफ शिपिंग। प्रॉब्लम दूसरी भी आ रही थी कि जब बायर्स ऑर्डर देते थे यहाँ की टैनरीज को या एक्सपोर्टर्स को, फर्ज करते हैं आप कानपुर में बैठे हैं या लुधियाना में हैं, नागरा में हैं, आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर आता है बट इसे आप अपने नियर बाय पोर्ट से शिप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं थी। जनरली ये साउथ के यानी साउथ इंडिया के तरफ जो हमारे पोर्ट्स हैं वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज अवेलेबल थे। इससे आपका खर्चा बढ़ रहा था, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ रही थी, टाइम बढ़ रहा था, डिलेज हो रहे थे एंड ओवरऑल प्रॉफिट्स मार्जिन जो एक्सपोर्टर के होते हैं वो श्रिंक हो रहे थे क्योंकि ये बायर का हेडेक नहीं था इसको टेस्ट कराना, ये इंडियन सेलर्स का हेडेक था इसको टेस्ट कराना, जो कि अब फाइनली हटा दिया गया है। अब खासकर एमएसएमई यानी आप और हम जैसे एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि इससे आप ज्यादा मार्जिन बचा पाएंगे क्योंकि टेस्टिंग खत्म हो चुकी है, स्पीड बढ़ गई है आपकी फाइनली। अब आपका कोई भी पोर्ट हो, चाहे आप आईसीडी लुधियाना में बैठे हो, कानपुर में हो, दिल्ली में हो, आगरा में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो या वेस्ट में हो, कहीं से भी आप इसे आराम से बेच सकते हैं विदाउट एनी हैसल्स। जो ये एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं वो एक बात समझते होंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती थी एंड इससे अब आप बच पाएंगे। ये इंडस्ट्री फास्ट मूव करती है, इसलिए आपको अपडेटेड रहना जरूरी है कि जब भी आप एक्सपोर्ट्स करने निकले, नॉट ओनली सेल्स बट आपको पेपर वर्क एंड सोर्सिंग सॉर्टेड होना चाहिए। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय एंड टेक केयर।